नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अप्रोच हब में आप सभी का स्वागत है। 28 दिसंबर 2022 का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है, मालदीव की एक अदालत ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को भ्रष्टाचार और धन शोधन जैसे मामलों में कितने साल की जेल की सजा सुनाई है? तो मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं कौन है? अब्दुल्ला यामीन। अब्दुल्ला यामीन को जो है वहां की अदालत ने कितने साल की सजा सुनाई है? तो कितने साल की सजा सुनाई है? 11 साल की सजा सुनाई है। 11 साल की सजा। दूसरा है, हाल ही में जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में भारत का व्यंजन कौन से स्थान पर है? दूसरा है, वैश्विक व्यंजनों की सूची में भारत का स्थान। तो भारत का स्थान जो है कितना है? 5वां है। वैश्विक सूचकांक शांति सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 135। खुशहाली में 136। भूखमरी सूचकांक में 107। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180। तो वैश्विक व्यंजनों की सूची में जो भारत का स्थान है 5वां है। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करते हैं तो 135 है। खुशहाली की बात करते हैं तो भारत का स्थान उसमें कितना? 136 है। भूखमरी सूचकांक में कितना? 107 है। और वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कितना? 180 है। तीसरा है, हाल ही में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने किसको कंपनी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है? एसबीआई का सीईओ। एसबीआई का सीईओ किससे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? शमशेर सिंह को। किसे? शमशेर सिंह को। एसबीआई का पूर्ण नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है, ब्रिटेन के कंसल्टेंसी संस्था आर्थिक और व्यापार अनुसंधान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ब्रिटेन के कंसल्टेंसी संस्था आर्थिक और व्यापार अनुसंधान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च बिजनेस
रिसर्च के मुताबिक 2035 तक विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? दो हजार पैंतीस तक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर 2035 तक क्या हो जाएगी? तो ये जो हो जाएगी वैश्विक स्तर पर तीसरी, क्या हो जाएगी? तीसरी। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ये जो जारी करता है एक ब्रिटेन की संस्था है, ठीक है। और 2035 तक जो विश्व की अर्थव्यवस्था बन जाएगी तीसरी, जो होगी किसकी होगी? भारत की होगी, ना कि ब्रिटेन की। किसकी होगी? भारत की। तो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को जो 11 साल की सजा सुनाई गई है। और उसके बाद करते हैं वैश्विक व्यंजनों की सूची में तो भारत का रैंकिंग क्या है? 5वां है। भूखमरी सूचकांक में 107 है, वैश्विक शांति सूचकांक में 135 है, खुशहाली में 136 है। और सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ब्रिटेन की एक संस्था के अनुसार 2035 तक जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है वैश्विक स्तर पर क्या रहने वाली है? तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उसके बाद है हाल ही में दक्षिण कोरिया में किस बीमारी का पहला केस सामने आया जो लोगों के मस्तिष्क को खत्म कर देता है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में जो है एक बीमारी सामने आया है जो क्या करता है? मनुष्य के मस्तिष्क को खत्म कर देता है, लोगों के मस्तिष्क को खत्म कर देता है। और ये किसके कारण होता है? ब्रेन ईटिंग अमीबा। तो दक्षिण कोरिया में जो है एक बीमारी सामने है जो लोगों के मस्तिष्क को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। और ये जो होता है किसके कारण होता है? ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण होता है। उसके बाद है छठा, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये कौन है? संतोष कुमार जाधव। किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार जाधव। उसके बाद है हाल ही में इंग्लैंड के 1966 के विश्व कप विजेता राइट बैक जॉर्ज कोहेन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? उन्नीस सौ 66 के विश्व कप विजेता राइट बैंक जॉर्ज कोहेन। कौन है? राइट बैंक जॉर्ज कोहेन।
जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के। कहाँ के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और इनकी जो मृत्यु है कितने वर्ष की अवस्था में हुई है, 83 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में, 83 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। तो 1966 के विश्व कप विजेता राइट बैंक जॉर्ज कॉइन जो कि इंग्लैंड के निवासी थे और उनका जो मृत्यु हुआ है कितने वर्ष की अवस्था में हुआ है, 83 वर्ष की अवस्था में हुआ है। उसके बाद बात करते हैं फोर्ब्स के द्वारा जारी टॉप 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों में किस एथलीट को स्थान मिला है, किस भारतीय एथलीट को स्थान मिला है टॉप 25। फोर्ब्स द्वारा जो जारी है महिला एथलीट में जो भारतीय एथलीट को स्थान मिला है, किन्हें मिला है, पीवी सिंधु का। किन्हें मिला है, पीवी सिंधु को, भारतीय एथलीट। टॉप 25 फोर्ब्स द्वारा जारी महिला एथलीट में जो भारतीय एथलीट को स्थान मिला है, किन्हें दिया गया, पीवी सिंधु को। सबसे अधिक कमाई करने वाली है। नोमा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जेल की रसोई में पकाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता तथा भंडारण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जो 5 स्टार रेटिंग दी गई उत्तर प्रदेश के किस जेल की रसोई में, ये दी गई है बुलंदशहर जेल में। कहां दी गई है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जेल में। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के किस जेल में, तो बुलंदशहर जेल में जो है 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। 10वां है उज्जैन में 3 दिवसीय सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव के उद्घाटन सत्र का आयोजन कब से कब तक किया गया है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव। सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव के उद्घाटन सत्र का आयोजन कब से कब तक किया गया है, 27 से 29 दिसंबर। से 29 दिसंबर। उसके बाद 26 दिसंबर 2022 को हुए नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के प्रथम श्रेणी में किन 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। 26 दिसंबर 2022 को जो हुआ है नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के प्रथम श्रेणी में किन 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ये कौन है, निखत जरीन कहां के भाइयों, तेलंगाना के। और एक कौन है दूसरा, लवलीना बोर्गोहन। कौन है, लवलीना बोर्गोहन। ये कहां के हैं, असम के हैं। उसके बाद है हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, पुष्प कमल दहल।
नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नेपाल पीएम कौन बने हैं? पुष्प कुमार दहल। नेपाल की राजधानी की बात करते हैं तो कैपिटल कहां है? काठमांडू। और सार्क का मुख्यालय भी कहां है? काठमांडू में ही है सार्क का मुख्यालय। तो दक्षिण कोरिया जो है लोगों के मस्तिष्क को, इसमें एक बीमारी सामने है जो लोगों के मस्तिष्क को खत्म कर देता है और इसका नाम क्या? ब्रेन ईटिंग अमीबा है। उसके बाद है टॉप 25 हाउस के द्वारा जो महिला एथलीट में किसे शामिल किया गया? पीवी सिंधु को शामिल किया गया है। भारतीय कानून मानक प्राधिकरण के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जेल को जो है 5 स्टार रेटिंग दिया गया था? यह बुलंदशहर जेल है। 3 दिवसीय सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 27 से 29 दिसंबर आयोजित किया जा रहा है। 26 दिसंबर 2022 में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है 2 स्वर्ण गोल्ड मेडल जीते हैं कौन कौन? निखा जरीन और लवलीना बोरगोहेन। निखा जरीन किस राज्य से है? तेलंगाना से। और नेपाल के जो पीएम बने कौन बने? पुष्प कुमार दहल बने हैं। हाल ही में किसे काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो वर्ष 2022 का काला पानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया किसे दिया गया है? एम राजेंद्रन को। किसे दिया गया है? एम राजेंद्रन को। दूसरा है हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप गेट्टो सोरा। किसने जीती है? गेट्टो सोरा ने। उससे बात करते हैं हाल ही में तीसरा एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? तीसरा एकलव्य पुरस्कार ये जो मिला है किसे मिला है? स्वस्ति सिंह को। किसे मिला है? स्वस्ति सिंह। उसके बाद बात करते हैं हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक CMD एंड CEO, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? PN वासुदेवन। कौन बने? PN वासुदेवन। हाल ही में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? यह किया जाएगा कर्नाटक में। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये कहां किया जाएगा दोस्तों? कर्नाटक में किया जाएगा।
और कंबाला दौड़ भी कहाँ का है, किस राज्य का है, कर्नाटका में ही है कंबाला दौड़। कंबाला दौड़ किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटका से। इसमें क्या होता है कि कीचड़ में जो है भैंस को दौड़ाया जाता है। किसको दौड़ाया जाता है, भैंस को दौड़ाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, कर्नाटका में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में 10वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है, 10वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। उसके बाद है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय नई दिल्ली का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया, हेमंत गुप्ता को। किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, हेमंत गुप्ता को। तो वर्ष 2022 का काला पानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाएगा किन्हें दिया गया है, एम राजेंद्रन को दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है किसने जीती है, गेटो सोरा ने जीता है। किसने जीता है, गेटो सोरा ने जीता है। तीसरा एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, स्वस्ति सिंह को। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक सीएमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया, पीएन वासुदेवन को। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कर्नाटका में किया जाएगा। और कंबाला दौड़ भी जो होता है कहाँ होता है, कर्नाटका में होता है, जहाँ क्या होता है कीचड़ में जो है भैंसों को दौड़ाया जाता है। उसके बाद करते हैं 10वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ये भी कहाँ आयोजित होगा, नई दिल्ली में हो रहा है। उसके बाद कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, हेमंत गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो 28 दिसंबर का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बना है लगभग वो हो चुका है। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।